देखेंगे कुछ MCQ जो फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है बिजनेस की लैंग्वेज। इट्स अ ट्रू। फर्स्ट आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या है? अकाउंटिंग लैंग्वेज बिजनेस की लैंग्वेज है। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस एंटिटी इज एज्यूम। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस क्या है, उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ तक चलेगी, हमारा जो भी बिजनेस है। और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक हैवी अमाउंट क्या करते हैं, जो एक हैवी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, हैवी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को मान के चलते हैं। तो इसमें सबसे आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? अ लॉन्ग लाइफ। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि एसेट्स वैल्यू की जाएगी किस पे? परचेजिंग प्राइस पे, जिस प्राइस पे ये एसेट्स हमने परचेज किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है परचेज प्राइस, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परचेज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीनिंग ऑफ नेट एसेट इज। नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है? नेट एसेट मीनिंग टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेशन द स्टॉक इज अ ट्रेड इज अ वैल्यूड। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारी जो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू से जो भी लोअर होगा उसी प्राइस पे हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर है। कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विथ एवन इज ए लेस, जो सबसे कम होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेजिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश। परचेजिंग जब हम करेंगे बिल्डिंग का तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा टोटल एसेट्स रिमेन अनचेंज, क्योंकि एक तो हम परचेज कर रहे हैं तो हमारी एसेट्स क्या हो रही है, यहाँ पे एसेट्स हमारी प्लस हो रही है, और साथ में हमारा कैश क्या हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है। यानी कि एसेट्स यहाँ एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है और एक दूसरी तरफ एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। टोटल एसेट्स रिमेन अनचेंज, यानी जो एसेट्स होगा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वो प्लस हो रहा है दूसरी तरफ माइनस हो रहा है, तो यानी कि सारा की वो बराबर हो जाएगा। तो द टोटल एसेट्स रिमेन अनचेंज। थैंक यू।